बिग फिश पॉन्ड। एक तालाब में एक बंदर एक बगुले को मारते हुए भागता रहता है। आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहा है, यह है इस बिग फिश की कहानी में। जूनागढ़ नाम के एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में काफी सारी मछलियां रहा करती थी, लेकिन एक मछली थी जो आकार में बहुत बड़ी थी, जिस वजह से बाकी सारी मछलियां उससे बहुत डरती थी। और इसी वजह से उस बड़ी मछली का कोई भी दोस्त नहीं था और वो बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन एक बंदर घूमते घूमते उस तालाब के पास आता है और तालाब के पास जो अमरूद का पेड़ रहता है उसे देखकर वो कहता है, अरे वाह, मीठे मीठे अमरूद लगे हैं इस पेड़ पर। मुंह में पानी आ गया इन्हें देखकर। चलो कुछ अमरूद खा लेता हूँ। ऐसा बोलकर बंदर अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगता है। वो इसी तरह हर रोज आकर अमरूद खाते जाता है। एक दिन बंदर उस बड़ी मछली को देखता है। वो मछली बेचारी अकेले ही तैरती रहती है। बंदर उसे कहता है, अरे ओ बड़ी मछली, तुम अकेली क्यों हो? जाओ बाकी मछलियों के साथ इस पानी में तैरो। नहीं नहीं, मैं उन मछलियों के पास जाती हूँ तो वो डरकर भाग जाते हैं। अरे मैंने सुना था मछली में बहुत कांटे होते हैं, तो तेरे कांटे क्या तेरे ऊपर लगे हुए हैं जिसे देखकर वो भाग जाते हैं? हाँ भाई, अब तुम भी मजाक उड़ाओ मेरा। अरे नाराज मत हो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं बड़ी मछली, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मछली ये सुनकर बहुत खुश होती है और बंदर रोज उस तालाब के पास आकर उस पेड़ से अमरूद खाकर कुछ अमरूद बड़ी मछली के लिए डाल देता था। उनकी दोस्ती का पता अब तालाब के बाकी मछलियों को भी लग गया था। एक दिन एक बड़ा सा बगुला उस तालाब में आता है। वाह, सुना है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। आज तो खाकर रहूंगा मैं उनको। वो बगुला छोटी छोटी मछलियों को खाने लगता है और डर के मारे उन छोटी मछलियों में से एक मछली उस बड़ी मछली के पास आकर कहती है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? वो बदमाश बगुला हम सबको खा रहा है। यह सुनकर बड़ी मछली उस बगुले के पास जाती है। उसे देखकर बगुला कहता है, अरे तू मछली है या मछली का राक्षस? अरे कितनी बड़ी है तू। तू क्या बाकी मछलियों का खाना छीन छीन के खाती हो, जिस वजह से बाकी मछलियाँ छोटी की छोटी रह गई? अरे ओए दुष्ट बगुले, चल जा यहाँ से और मछलियाँ खाना बंद कर। अरे तो और क्या खाऊं? बैंगन का भरता। चलो जाओ यहाँ से और मुझे मछलियाँ खाने दो। बड़ी मछली बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बगुला मानता ही नहीं और तालाब से मछलियों को खाते ही रहता है। ये देखकर बड़ी मछली दूसरे दिन अपने बंदर दोस्त से ये बात कहती है, अरे दोस्त, तुम आ गए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ दोस्त, बोलो क्या करना है? अरे एक बगुला आकर सारी मछलियों को खा रहा है। वो बेचारी सभी डरी हुई है। तुम हमारी मदद करो उस बगुले को भगाने के लिए। अरे तुम उनकी मदद करने के लिए बोल रही हो जो तुम्हें दोस्त नहीं समझते। लेकिन बेचारी मदद मांग रही है ना, ऐसे मना नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए उनकी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? ये बोलकर बंदर उस बगुले का पानी के नीचे छुपकर इंतजार करता रहता है और जैसे ही वो बगुला आता है, बंदर जल्दी से पानी से ऊपर निकलकर उसे डंडे से जोर से मारता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी मछलियाँ नहीं खाऊंगा और यहाँ वापस भी नहीं आऊंगा। ये देखकर बगुला डर के भागने लगता है। सारी मछलियाँ बंदर का शुक्रिया मानते हैं और हमेशा के लिए बड़ी मछली और बंदर से दोस्त बनकर रहती है। सीख: सब लोग अलग अलग ना रहते हुए सब मिलकर रहेंगे तो किसी भी बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूँ।
क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना। कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूँ, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूं। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काट कर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूँ, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहाँ नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं। मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अंडरग्राउंड लायन ट्रैप। एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक फैला था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। वो हर रोज किसी ना किसी जानवर को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और कई सारे। तभी हाथी सबसे कहता है, इस शेर राजा का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहता है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतजाम कर ही लिया था। इस बात पर खरगोश अपने नटखट स्वभाव से कहता है, मजा आ जाता अगर उसके हाथ में फंस जाता था। चुप कर खरगोश, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। बाकी के जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो? कैसा उपाय? शेर राजा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए।
हाँ हाँ, हम सब तैयार है। ऐसा सब कहने लगते हैं। अब बंदर हाथी, खरगोश और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। सभी जानवर एक टनल तैयार कर लेते हैं जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। सबने देखा और बोला, अरे वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है। ये तो बहुत अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। अब किसी का डर नहीं। ऐसा खरगोश कहता है। तभी हिरन उसकी बात सुनकर कहता है, सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर अब हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया। देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर ये सुरंग इतनी बड़ी नहीं कि सारे जानवर को उस शेर से बचा सके। फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इसमें बच भी जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि शेर को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तू जा शेर के पास, ये खबर लेके कि बहुत बड़ा शिकार चाहिए तो मेरे साथ चलो। ऐसा जाकर तुम उससे कहना। खरगोश शेर के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा शिकार है। शेर कहता है, अच्छा, कहाँ है? जल्दी बताओ। अगर देर कर दी तो तुम्हें पहले खाऊंगा और उसे बाद में। खरगोश डरते डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश उस शेर को सुरंग तक ले आता है और उसे कहता है कि इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से बंदर सब देख रहा होता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता देता है। जैसे ही शेर सुरंग में जाता है, अंदर एक भैंस होती है। उसे देख शेर बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या तगड़ा नाश्ता होने वाला है। जैसे ही शेर भैंस को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, भैंस फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है और हाथी भैंस के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। भैंस कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सभी जंगल के जानवर बंदर की जय जयकार करने लगते हैं।